सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स क्रूशियल में। तो दोस्तों, मैं हूं आदित्य महले और आज के इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो शायद ही आप अगर एग्जाम्स के दौर से गुजर रहे होंगे तो आपके लिए भी ये जो मोमेंट है वो आ सकता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा अपना जो एक्सपीरियंस IBPS क्लर्क एग्जाम का। सो दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और तब से लेके मैंने अभी तक लगभग 5 से 6 एग्जाम में दे चुका हूँ। ठीक है, और वो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस एग्जाम, और उससे भी पहले मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं मेरा IBPS क्लर्क का स्कोर साइड में आपको दिख जाएगा। मैंने जो अटेम्प्ट किए थे IBPS क्लर्क में वो थे, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 27 क्वेश्चंस। उसके बाद में एप्टीट्यूड में मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 25 अटेम्प्ट किए थे मैंने रीजनिंग में। जो एग्जाम मैंने दिया था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मैंने इतने मतलब जो मेरा पहला का स्कोर था SBI क्लर्क का वो करीब 50.50 था। ठीक है, और उस वक्त का कट ऑफ जो था वो 63 आई थिंक था OBC का। और IBPS क्लर्क में मैंने अच्छा क्यों कर पाया, मतलब लगभग 15 मार्क्स का गैप मैं कवर कर पाया, और दोनों ही एग्जाम्स लगभग सेम टू सेम है। तो 74 मैंने अटेम्प्ट किए थे और इसमें से थोड़ा सा एक माइनर प्लस माइनस हो सकता है शायद, जब लास्ट मोमेंट होता है, जब आप सबमिट करते हैं तो थोड़े से मैंने हाथ पे ही लिख लिया था कि भाई मैंने कितने किए हैं, तो उसके हिसाब से लगभग मैंने 74 तक अटेम्प्ट किए थे। मुझे इंग्लिश में मिले हैं 21 मार्क्स, उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी में मुझे मिले हैं 21.50 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी में मुझे मिले हैं 23.25 मार्क्स। ऐसा मेरा टोटल स्कोर जो है वो है 65.75 मार्क्स। तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर मैं समझता हूँ। मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगा, मतलब फुल्ली जो स्ट्रैटेजी जैसे लोग बताते हैं कि आप ऐसे प्रिपेयर करो, आपका ये टाइम टेबल होना चाहिए, ये वो, ये सब नहीं बताऊंगा। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे किस प्रकार मैंने प्रीलिम्स के जो स्कोर है वो यहाँ तक मैं ला पाया हूँ। सो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो किया था वो टेक्स्ट बुक का मैंने ज्वाइन किया था। टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं या फिर ग्रेडअप भी ले सकते हैं, बायजूस भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, सभी अच्छे हैं। अड्डा 24/7 ये भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, सो उनकी भी टेस्ट सीरीज ही अच्छी होती है, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, ऐसी ले लीजिए जिसके सॉल्यूशंस वो होंगे, वो आपको अच्छे वो देते होंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस ही मैटर करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन कितने कम समय में आप करते हो ये मैटर करता है, इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में जो है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे 21 मिले हैं, तो इसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि मैं बचपन से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। 2 ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट कर देता हूँ, उसके बाद में 2 ऑप्शंस जो रहते हैं उसमें मैं एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पहले गलत नहीं हुए है। मेरा स्कोर 12, 5, 15, 30 में से 18 इस बीच में रहता था, मतलब 10 से ऊपर ही मिलता था मुझे लगभग स्कोर, लेकिन वहाँ से मैंने 21 तक लाया है। तो इसका एक ही रीज़न है कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। अभी हम पढ़ नहीं सकते, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन आगे अगर आपको प्रीलिम्स निकालनी है तो आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही होगी। ठीक है, और 20 मिनट में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपके 5 मिनट में बच सकते हैं अगर आपकी अच्छी एनालिटिकल स्किल्स है, आपकी रीजनिंग कंप्रहेंशन स्किल्स जो है वो अच्छे हैं, आपका ग्रामर अच्छा है, आप पढ़ अच्छे लेते हैं, आप फर्स्ट नज़र में आप जब क्वेश्चन देख लेते हैं आप तभी अगर उसको कैच कर लेते हैं कि क्या इसका जो ऑप्शन है वो बनता है, ये अगर आपके पास स्किल्स हो जाते हैं, वो तो सॉल्व करने के बाद ही होगा टेस्ट सीरीज। अगर आपके पास वो स्किल्स हो जाते हैं, आपके स्किल्स वो बन जाते हैं, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 28, 27, 25 भी आपको स्कोर आ जाता है इजीली। ठीक है, उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 15 मार्क्स तक तो वो सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज ये वो वही होता है। ठीक है, और उसके बाद में मेन क्वेश्चन जो होते हैं वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, तो वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 20 सेकंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन का। इस हिसाब से अगर आप लगा लो तो 15 जो क्वेश्चन है वो आप 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट में भी। अभी लगता ईजी है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। ये तो है। और मेरा तक क्या था, मैं सॉल्व कर लेता था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, लेकिन मेरा क्या है कि 21.50 मुझे इसलिए इतने कम मिले हैं, मेरी स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं थी एप्टीट्यूड में। उसके हिसाब से मुझे रीजनिंग में मिले थे 23.25। सो रीजनिंग मेरा अच्छा था क्योंकि मुझे जो बेसिक्स रीजनिंग में मैं अच्छे से ग्रैप कर पाता था। एक अगर पजल आपकी सॉल्व हो जाती है तो उसके आपको 5 मार्क मिल जाते हैं, और अगर वो पजल आपकी सॉल्व नहीं हुई तो आपके पाँचों के पाँचों मार्क्स चले जाएंगे।
तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाएं, मोबाइल में नहीं। अगर कोशिश करके लैपटॉप में सॉल्व करिए। लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में जो माउस है वो माउस हैंडलिंग की आपको तभी से आदत हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब वो आपको पता नहीं होता कि आपके टेस्ट सेंटर जो होता है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वहाँ पे आपको माउस कैसा मिलेगा, क्योंकि माउस जो क्लिक करने में और वो जो स्क्रीन साइज़ होता है वो थोड़ा सा अलग ही मैनेज किया होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वो स्लाइड करना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से आ जाए, बट वो स्लाइड आप नहीं कर पाते या उसमें ही टाइम आपका चला जाता है। आप अब मन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंग्लिश में तो आपको हार्डली पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रीजनिंग एबिलिटी में आपको पेन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीटिंग अरेंजमेंट या पजल्स जो होते हैं, सिलॉग्स होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिर ब्लड एंड रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए आपको पेन का यूज़ करना ही पड़ेगा। और अरिथमेटिक में भी है तो उसमें पेन आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड आपकी बहुत होनी चाहिए पेन चलाने की। कुछ क्वेश्चंस मतलब एडिशन करना पड़ेगा, आपको मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ और पेन का यूज़, तो ऐसे आप दोनों यूज़ करेंगे तब आपका वो एक क्वेश्चन जो है वो 20 सेकंड में हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड में भी हो जाते हैं, बस आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या है कि सॉल्वेबल है सभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी में। रीजनिंग में तो बहुत ईजी होता है। रीजनिंग में आपको 30 मार्क्स भी ला लेते हैं, 35 भी ला लेते हैं, ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं जाते रीजनिंग में, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़े से अच्छे मिले हैं। और इंग्लिश में तो ठीक है, वो आप एनालिटिकल स्किल्स आपके मतलब कितने अच्छे से आप एलिमिनेट कर पाते हो ऑप्शन, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा स्कोर ला पाते हैं। तो इन एडिशन की जाए सो 65.75 मार्क्स मेरे बने थे। टोटल स्कोर 100 में से 70.25 कट ऑफ लगा था महाराष्ट्र का। सो इससे भी कई ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे आप सभी के, आप में से कई लोगों के भी इससे अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, नो डाउट। बट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई लोगों की कमेंट आई थी, आपको मार्क्स अच्छे हैं बट आपका भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन आपके मार्क्स अच्छे थे, सो इस पर एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ठीक है। प्रीलिम्स ये अच्छे से इजीली क्लियर हो जाता है, बट रहता सवाल है मेंस का। मेंस में दोस्तों आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, उसमें एक सेक्शन और बढ़ जाता है जैसे कि जनरल अवेयरनेस, और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ जाता है उसमें, तो उसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी। लेंदी क्वेश्चंस बन जाते हैं मेंस में तीनों सेक्शन से, जैसे कठिनाई बढ़ जाती है, सो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमने को प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। मेंस में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा होता है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम होता है। आप घर पे आके वही क्वेश्चन देखोगे, आप बताओगे कि मैं तो 100 में से इजीली 80 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ या 90 क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी। बट तभी उस समय ऑन स्पॉट 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस में से देखकर उसमें से कौन सा आता है अपने को वो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोई भी ज्वाइन कीजिए आपके मन से। मैंने तो टेक्स्ट बुक लगाई थी और अच्छा खासा उसमें क्वेश्चंस बताते थे, सॉल्यूशन भी अच्छा था। आप मेरे दोस्त ने ग्रेड अप की लगाई है, वो बायजूस बन चुका है शायद अभी, सो वो भी अच्छी है, वो भी आप लगा सकते हैं। सो इतना ही इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।